हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। और आज जो है वो मेरी डेली रूटीन का जो है वो हिस्सा स्टार्ट हो चुका है। व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। सेकंड व्लॉग मैं आपका लेकर आई हूँ। और आज आप देख रहे हैं जैसे मेरे बाल जो हैं वो वेट हैं। और आज सैटरडे है और वीकेंड्स पे जो है वो मैं ज़्यादातर पहले ही जो है वो नहा धोकर फारिग हो जाती हूँ, ताकि मुझे काफ़ी सारा टाइम जो है वो स्पेयर मिल सके और मैं अपने काम कर सकूँ, क्योंकि वीकेंड पे बहुत सारे काम निपटाने होते हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि मैं अपने मैं ये जो आपको रोशनी नज़र आ रही है हीटर की रोशनी है। और मैं हीटर में अपने हाथ वगैरह और मैं हीटर में अपने हाथ सेक रही थी और साथ साथ जो है ना वो मैं बुक पढ़ रही थी। अच्छा, मैं आपको बुक के बारे में थोड़ा सा बताती चलूँ। ये बुक जो है ये तफसीर की किताब है और ये तफसीर इब्ने कसीर के नाम से आती है। और इसकी जो है 3 जिल्दें हैं, तफसीर इब्ने कसीर। और इसकी जो है वो ये देखिए क्या 3 जिल्दें हैं। और ये पहली जिल्द है और ये पहली जिल्द भी काफ़ी जो है वो हैवी है और इसको आराम आराम से पढ़ना होता है। और इसको सिर्फ पढ़ना नहीं होता बल्कि हमने इस पर अमल भी करना है। और कुरान करीम नाजिल इसलिए हुआ था कि हमें जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से मैसेज आया है हिदायत का, और हमने उसको उस गाइडेंस को फॉलो करते हुए चलना है। क्योंकि हम जो है यहाँ पर हमें जब हम पैदा होते हैं तो उसके बाद हमें कुछ नहीं पता होता कि किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरह से गाइडेंस फॉलो करनी है। हम जो है वो एक अंधी तकलीद के पीछे चल पड़ते हैं, या तो हम अपने वालिदैन को देखते हैं या फिर हम अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं और उनके पीछे या दुनिया वालों को देखते हुए चल पड़ते हैं। तो हर इंसान के लिए, हर इंसान के इंडिविजुअल के लिए अल्लाह पाक ने हमारे लिए मैसेज उतारा है और वो मैसेज कुरान करीम की सूरत में है। तो जैसे कि आपको पता है कि विंटर वेकेशंस मोस्टली एरियाज़ में हो चुकी हैं और लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ रखते हैं। तो मैं जो है छुट्टी में मेरे ज़्यादातर कोशिश होती है कि जब ज़्यादा छुट्टियाँ हों तो मुझे जो है ना वो इस्लाम को मुताला करने का और उस पर अमल करने का मौका मिले। वैसे ज़्यादा इसको जो है ना वो कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी ख़जाना होता है इंफॉर्मेशन का और अमल का, के हमें जो है इसको अपने अंदर अब्जॉर्ब करके, अपने ऊपर हावी करके, अपने ऊपर तारी करके उसे अपने अमल में लाना होता है। और फिर पूरा साल भी अल्लाह का शुक्र है खैर और बरकत नाजिल होती है अल्लाह ताला की तरफ से और ये सिलसिला चलता है। तो अभी मैं जो है वो कौन सी सूरत की तफसीर पढ़ रही हूँ, सूरह रोम की मैं यहाँ पर तफसीर पढ़ रही थी। और इसके अंदर एक बड़ी खूबसूरत बात जो है ना वो मुझे नज़र आई थी। वैसे तो सारी बातें बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक आयत है यहाँ पर, तो उसके तर्जुमे के अंदर जो है वो आयत नंबर 23 32 में जो है ना 32 में, हाँ जी। तो यहाँ पर जो है ना वो एक हदीस मुबारक आई थी बुखारी और मुस्लिम में से, और उसमें से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हर इंसान जो है वो हदीस कुदसी है ये, कि हर इंसान जो है ना वो अपनी दीन फितरत पे ही पैदा होता है, यानी इस्लाम की फितरत पर ही पैदा होता है। और तो वो जैसे जैसे बड़ा होता है अपने वालिदैन को देखता है तो उस हिसाब से जो है वो शैतान उसे गुमराह करता है। या तो मुसलमान घराने में पैदा हो के वो इस्लाम को प्रैक्टिस करता है, या इस्लामी घराने में पैदा हो कर भी वो खैर व भलाई से और इस्लामी प्रैक्टिस से महरूम रहता है, या फिर वो काफिर घराने में पैदा होता है। ये हमारी सारी आजमाइशें हैं। और काफिर घराने में पैदा होने के बाद जो है ना अपने वालिदैन को देखता है, वो उसे कुफ्र पर उकसाते हैं शैतान की दौलत, तो फिर जो है वो फिर इसी वही राह इख्तियार करता है। अब ये उसकी आजमाइश है कि वो जो है अल्लाह ताला के रास्ते आता है या वो कुफ्र पे ही कायम रहता है। इसी तरह बाकी मज़ाहिब का भी यही है। और ये हमारी सीधी सीधी आजमाइश है अल्लाह की तरफ से, और ये भी अल्लाह का बहुत बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने जो है वो हमें मुसलमान घराने में पैदा किया और मुसलमान बनने की, मोमिन बनने की और अल्लाह अपने राह सिरात पर, सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता की है। अब मैं आपसे थोड़ी देर में मिलूँगी।